Good evening, everyone. A very good evening to all of you बच्चों. We are back in the Pathfinder series और एक और ऐसे टॉपिक के साथ आ गए हैं मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और इवन अगर आप स्टूडेंट लाइफ से आगे भी चले जाते हो ना, जॉब करने लगते हो, तब भी ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क. तो यार बहुत सारे लोग बोलते हैं बस कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क से, मेहनत से उतना फल नहीं मिलता. लेकिन आज मैं ना इस वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि हार्ड वर्क क्या चीज़ है और स्मार्ट वर्क क्या चीज़ है और ये कैसे किया जाता है, क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, क्या इनके अंदर क्वालिटीज हैं और कैसे आप ये मेक श्योर करोगे दैट यू आर वर्किंग स्मार्ट रेदर देन यू आर वर्किंग हार्ड. अब देखो जरा मेरे पीछे ये इमेज, ये आदमी एक स्फेरिकल बॉल को रोल कर रहा है और बाकी सारे क्यूब्स को सरका रहे हैं. मेहनत तो भाई सभी कर रहे हैं और शायद से मेहनत ये लोग ज्यादा कर रहे हैं इसके मुकाबले, लेकिन रिजल्ट किसे ज्यादा मिलेगा? रिजल्ट इसको ज्यादा मिलेगा. तो बेटा मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप भी उन बच्चों में से एक हो जो कि मेहनत ताबड़तोड़ करता है और डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली. ये बात ये सोच के सुनना कि सर ने मेरे लिए स्पेशली अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हो कि सर आता बहुत कुछ है, मेहनत भी करता हूं, पूरे दिन पढ़ता भी हूं, लेकिन ना सर रिजल्ट डिजायर्ड नहीं आता, तो जरूर देखें इस वीडियो को ध्यान से. बट इससे पहले शुरू करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded gold medal by the President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students in the online and the offline classes, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं क्या कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है ना, दे वर्क रियली रियली हार्ड, रियली रियली पेनफुली टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे ना हर रेस में आगे रहें और हमारे बच्चों को कभी किसी एग्जाम में किसी से पीछे ना रहना पड़ जाए और उन्हें कोई बीट ना कर पाए. ध्यान रखना, इसके लिए बेटा हम मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे टॉप 100 के टॉप 100 रैंक ऑक्यूपाई करें, चाहे एग्जाम जो भी हो. लेकिन इसके लिए जो हम मेहनत करते हैं ना, वो आप तक सिर्फ यूट्यूब से नहीं आती है यार, अनअकैडमी ऐप से भी आती है. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल जरूर करें, उसके बाद हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करें सिंपली यूजिंग द कोड अंकित ESE. चल तो शुरू करते हैं यार आज का टॉपिक, दैट इज हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क. ठीक है, तो बेटा स्मार्ट वर्क क्या है पहले ये समझना बहुत जरूरी है. बेटा यहां पे है स्मार्ट वर्क इज वर्किंग विद गोल इन माइंड, अ गोल दैट इज मीनिंगफुल टू यू. इस बात का क्या मतलब निकालें भाई? बेटा क्या होता है ना, सिर्फ वर्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड गोल क्लियर होना चाहिए, आपको विजन क्लियर होना चाहिए, आप पहुंचना कहां चाहते हो. अगर मान लो जैसे अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, अगर ओलंपिक्स में कोई लेटेस्ट से रेसलर है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी रेसलिंग पे तूफान, तो रेसलर को ना एक क्लियर फीलिंग होती है कि मुझे ना कैसा लगेगा मेडल मिलने पे, मुझे गोल्ड मेडल जीतना है, मुझे सिल्वर जीतना है. सिल्वर के लिए तो खैर कौन ही खेलता है, गोल्ड के लिए ही सब खेलते हैं, अब जो हाथ लग जाए वो बात अलग है. लेकिन जब उसे पता होता है ना गोल्ड मेडल मिलने पे मेरी जिंदगी क्या होगी, क्या मेरी ब्रांड वैल्यू होगी, क्या मेरी इमेज होगी, कैसा मुझे ना अंदर से फीलिंग आएगा, तो वो एक गोल हो गया जिसको वो चेस कर रहा है और उस गोल को ना वो बहुत अच्छे से समझता है और वो गोल बहुत मीनिंगफुल है क्योंकि उसकी लाइफ का वो लक्ष्य है. तो जब उस गोल की तरफ आप काम करते हो ना रेदर देन मेहनत मजदूरी करने से, तो दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क. लेकिन बेटा यहां पे ये बहुत जरूरी है जानना कि कौन से पॉइंट हाई प्रायोरिटी हैं और कौन से पॉइंट फ्लेक्सिबल हो सकते हैं. अगर बेटा मैं आपको बताऊं ना, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत सुनी थी कि आपकी लाइफ में किसी भी दिन पे किसी भी समय पे 3 से ज्यादा हाई प्रायोरिटी चीजें हो ही नहीं सकती. 3 से ज्यादा चीजें हाई प्रायोरिटी होने का मतलब है आपके लिए कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है. तो आप ना अपनी प्रायोरिटी जब फिल्टर कर लेते हो कि भाई अब मैं चाहता क्या हूं, अगर मैं पहुंचना चाहता हूं एक XYZ एग्जाम की टॉप रैंक तक, अगर ऐसा है, तो जब भी मैं कोई काम करूंगा ना, तो मैं हमेशा उसको एक ही तराजू में तोलूंगा कि क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य तक लेके जाता है. अगर ये काम बेटा आपको आपके लक्ष्य तक लेके नहीं जाता ना, तो इसको करना टाइम वेस्टेज है, इसको करना एफर्ट वेस्टेज है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. तो कोई भी वर्क आप करते हो तो ऑलवेज जज वेदर दिस टेक्स क्लोजर टू योर गोल. बहुत सारे टाइम ना यार हम लोग क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिनसे कोई आउटकम आएगा नहीं
और वो हमारा टाइम भी कंज्यूम कर रही हैं, हमारी एनर्जी भी कंज्यूम कर रही हैं, और उससे हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर एक सिंपल सी बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, मे इट बी रिलेशनशिप, मे इट बी गेमिंग, पॉन, एनीथिंग। लेकिन जब आप बेटा उन चीज़ों के बारे में सोचो तो क्या वो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा रही हैं? इवन हो सकता है यार आप बहुत खूबसूरत एक रिलेशनशिप के अंदर हो, बट क्या वो आपको रैंक लाने में मदद करेगी? अगर नहीं तो देन इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो बेटा स्मार्ट वर्क ऑल्सो रेफर्स टू बीइंग क्रिएटिव एंड लुकिंग फॉर अदर वे टू गेट वर्क डन फास्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि बेटा देखो मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या मेहनत से रिजल्ट हर किसी को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो शायद जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लाइफ के अंदर बहुत कम अचीव कर रहे हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना कि आप कैसे क्रिएटिव बन सकते हो और कैसे जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आप उसका एक नया सोल्यूशन खोज सकते हो दैट कैन लीड यू टू द सोल्यूशन विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। ठीक है, कि मिनिमम एफर्ट में अपना काम हो जाए। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं यार, आज की डेट में मैं तकरीबन डेली बेसिस पे 8 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस लेता हूँ। अब यार ऑब्वियसली फैमिली भी मैनेज करनी है, क्लासेस भी लेनी है, हेल्थ का भी देखना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर बच्चों मैं अपना हर छोटे से बड़ा काम खुद करने लगूँ, मान लो कल को मुझे कोई पावर पॉइंट के अंदर डायग्राम ड्रॉ करना है, अब मैं बैठ गया सॉफ्टवेयर खोल के उसको ड्रॉ करने, कितना टाइम लगेगा? कम से कम एक टेक्निकल डायग्राम ड्रॉ करने में आई विल नीड अराउंड हाफ एन आवर। लेकिन क्या उस आधे घंटे में मैं कोई बहुत अच्छा वीडियो क्रिएट कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। क्या उस वीडियो से मेरे को ज़्यादा एक तरह से ये कह सकते हो ट्रैक्शन मिलता? क्या मुझे ज़्यादा ग्रोथ मिलती एज कंपेयर टू एक डायग्राम ड्रॉ करने से? बिल्कुल मिलती। तो क्यों ना ये डायग्राम किसी और से ड्रॉ कर लिया जाए और मैं उस चीज़ पे काम करूं जिससे मेरी ग्रोथ ज़्यादा होती है। समझ रहे हो? ऐसी स्टूडेंट लाइफ में एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते होंगे, वीडियो देख के ना सब चीज़ें नोट डाउन करते होंगे। क्या नोट डाउन करने से रैंक आएगी? नहीं। क्या मैं उतने टाइम के अंदर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता था? बिल्कुल। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आता? बिल्कुल आता। क्या कॉन्फिडेंस आने से मैं एग्जाम अच्छा निकाल पाता? बिल्कुल निकाल पाता। सोचो कितना ईजी है सोचना। बेटा बहुत सारी चीजें आप ऐसी ही कर रहे हो जो लाइफ में कंस्ट्रक्टिव नहीं है, जो आपको आपकी रैंक तक नहीं ले जा रही, बस आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि सब करते हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि अच्छा लगता है। क्यों कर रहे हो? सर फील आता है। और बहुत सारे तो फील भी नहीं सर, फील आता है। हमें फील आता है बड़ा सर नोट्स बनाने में ना, उसके बाद ही सब कुछ बढ़िया सा लगता है। बेटा फीलिंग के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मिनिमम टाइम के अंदर रैंक निकालने के लिए। आपके में से बहुत सारे बच्चों के पास 1 साल से भी कम टाइम होता है, 6 महीने से भी कम टाइम होता है। उसमें अगर ये फीलिंग को चेज करने लग गए ना तो निकल गई बस रैंक। ठीक है। अब हार्डवर्क क्या है? हार्डवर्क बेटा कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और सीरियसनेस को इन्वॉल्व करता है। अब आप कहोगे सर अच्छा अगर ऐसी बात है स्मार्ट वर्क करने से ही सब होता, तो ये क्या ओलंपिक्स वाले पागल हैं, इतनी इतनी एक्सरसाइज करते हैं? बेटा अभी मैं इन दोनों चीज़ों को जोड़ूंगा, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, और आपको समझ आएगा दोनों बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। बट पहले हार्डवर्क क्या है? यहाँ बेटा कमिटमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, सीरियसनेस है। हार्ड वर्क करने का मतलब ईमानदारी से काम करना। आप में से ना बहुत सारे बच्चे खुद से बेईमानी करते हैं, मेहनत नहीं कर रहे होते, आउटकम नहीं आ रहा होता ना, फिर भी खुद को एक दिलासा दे रहे होते हैं, अरे आज तो 8 घंटे पढ़ लिया भाई, इससे ज्यादा क्या मर जाऊं, है ना, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, वैसा वाला फीलिंग आ जाता है। लेकिन वो नहीं है ना बेटा, 8 घंटे का कोई महत्व नहीं है अगर आप उस दौरान मोबाइल चला रहे थे, उस दौरान दोस्त से बात कर रहे थे, उस दौरान मूवी देख डाली, कुछ नहीं हुआ 8 घंटे में, लिटरली कुछ नहीं हुआ। मैं अगर अपना एग्जांपल लूं ना बेटा, मैं आज की डेट में अपनी लाइफ की मैक्सिमम एफिशिएंसी पे बेटा मैं काम कर रहा हूं। मैं डेली अगर बात करूं कि मैं वर्क को कितना टाइम देता हूं, 12 से 13 घंटे देता हूं, जिसमें मैं ऑलमोस्ट 8.5 घंटे से 9 घंटे तक की वीडियोस बना लेता हूं। ठीक है, इसके अलावा कुछ मीटिंग्स कर लेता हूं, इसके अलावा लंच, ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेता हूं। कैसे? मेरे लिए ना बेटा एक एक मिनट क्रूशियल है। मैं कोई भी 1 मिनट कोशिश करता हूं वेस्ट ना करूं, और मैं एक एक मिनट को मॉनिटर करता हूं। दैट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टली नहीं कर सकते बेटा काम, तो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। अपने माँ बाप से ईमानदारी मत करो, मुझसे ईमानदारी मत करो, बट खुद से ईमानदार हमेशा रहना। खुद से बेईमानी करोगे बहुत महंगी पड़ जाएगी। द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। बेटा लक कुछ नहीं होता, मेहनत होती है। आपको लगता होगा अंकित सर कितने लकी हैं, आज लाइफ में इस मुकाम पे सब कुछ पा लिया,
ये मिल गया वो मिल गया, बेटा लक नहीं है, कई सालों की मेहनत है। मैंने आपको बताया भी था जब अपनी सैलरी के बारे में वीडियो बनाया था कि कितनी मेहनत है और कितनी स्ट्रगल है बेटा यहां तक पहुंचने में। तो लक उन्हीं का साथ देता है जो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क इज अ स्टेज ऑफ फिजिकल वर्क। तो बेटा हार्ड वर्क का मतलब फिजिकल वर्क होता है। अगर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, लेक्चर भी देख रहे हो, दैट इन्वॉल्व्स यू मेंटली एज वेल एज फिजिकली, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी नहीं थकती है। अगर भाई मैं अपराइट ऐसे कमर करके बैठा हूं कुर्सी पे सारे दिन, तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी को भी तो थकान महसूस होगी, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है ना मेरा दिमाग थकेगा। तो दैट इज फिजिकल। अब बेटा हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क की अगर बात करें, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि मेहनत से बचने लगो, ठीक है। यू शुड नॉट स्टार्ट अवॉइडिंग द हार्ड वर्क, बिकॉज अगेन बेटा देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब बस इतना सा होता है बेटा, हार्ड वर्क किया जाए, डायरेक्शन में किया जाए। देखो जैसे अब ये कौवा यहाँ पे कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर ला रहा है, डेफिनेटली मेहनत कर रहा है, और भैया प्यासा है इसलिए मेहनत कर रहा है। इधर देखो ये कौवा महाराज हमारे क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रॉ लगा के पानी पी गए, प्यास बुझी, बिल्कुल बुझी। क्या गोल ये था ज्यादा मेहनत करनी है, या गोल ये था प्यास बुझानी है? गोल था सर प्यास बुझानी है। तो इसने दिमाग का अगर इस्तेमाल कर लिया तो कम मेहनत में वही टास्क अकम्प्लिश कर लिया जो ये कर पाता। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा, मैं भी ऐसा ही हूं बेटा, लेकिन अब मैं ग्रेजुअली समझने लगा हूं मेहनत के साथ डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं मेरी आईआईटी जेई के अंदर ना बेटा ज्यादा अच्छी रैंक नहीं थी, इसीलिए मैं नई आईआईटी से बीटेक किया। वहां पे मैंने हार्ड वर्क ताबड़तोड़ किया, मैं 3 घंटे सोता था, सारा दिन मेहनत करता था। गेट में मैंने इतनी मेहनत नहीं की और गेट में उससे लाख गुना बेटर रिजल्ट आया। कैसे? क्योंकि वहां डायरेक्शन थी, स्मार्ट वर्क था। तो बेटा स्मार्ट वर्क का मतलब ये कभी नहीं होता मेहनत छोड़ दो, मेहनत सही दिशा में करो। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं यार, मान लो आपको जाना है लेटस से बैंगलोर से हैदराबाद, ठीक है। अब बैंगलोर से हैदराबाद जाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, गाड़ी से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं। अब जैसा जिसके पास रिसोर्स वैसे जाएगा। अब मान लो यार तुम्हारे पास है ट्रेन लायक पैसा, तुम जा रहे हो साइकिल से, क्या फायदा होगा? थकोगे ही ना इवेंचुअली, कुछ फायदा तो नहीं हुआ। तो गोल अचीव करो ना बेटा, दिमाग के साथ काम करो, मेहनत करो, बट मेहनत उस डायरेक्शन में करो जहां से अपने गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंचो और बेस्ट वे में पहुंचो, ठीक है। अब देखो जैसे हार्ड वर्क तो ये मजदूर भी कर रहे हैं बेटा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क हो रहा है, यहां कोई मेंटल वर्क नहीं हो रहा, ताबड़तोड़ मशीन की तरह काम किया जा रहा है। और स्मार्ट वर्क क्या है? जब आप अपनी मेंटल एबिलिटी को प्रायोरिटी देते हो ओवर योर फिजिकल एबिलिटी। यानी कि बच्चों हम लोग इस चीज पे काम ना करें कि मैं कितने घंटे पढ़ाई को डेडिकेट कर सकता हूं, रेदर देन दैट अगर मैं इस बात पे काम करूं कि मैं कितना दिमाग लगा के कितना अच्छा क्वेश्चन क्रैक कर सकता हूं, तो वो मेरी नॉलेज को ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू 8 घंटे मैं तो लगातार बैठ के पढ़ा। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी यार, सोच बदलो। आप मजदूर नहीं हो बेटा, आप जानवर नहीं हो, आप इंसान हो, और आपके अंदर काबिलियत भी है, आपके अंदर दिमाग भी है। अगर आप कुछ ठान लो तो बेटा अचीव कर सकते हो, बस उसमें थोड़ा सा मेरे बच्चों दिमाग तो लगा लो। क्यों अंधों की तरह मेहनत कर रहे हो? डायरेक्शन तो देख लो, सही दिशा में जा भी रहे हो या नहीं। बहुत सारे बच्चे लाइफ के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे, और फिर 1 साल बाद पूछेंगे सर रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा आप ये कर रहे थे, वहीं टॉपर्स ये कर रहे थे, ये फर्क था। अब बेटा देखो जैसे ये गधे को खींच रहे हैं, गधा बैल कुछ भी हो, ठीक, खींच रहे हैं, उसके अंदर बहुत ताकत होगी, 2 लोग नहीं घसीट पाएंगे उसे। और यहां देखो उसने उसे चारा दिखा के चला दिया, दैट इज स्मार्ट वर्क, ठीक है, दैट इज स्मार्ट वर्क, दिमाग का सही इस्तेमाल। अब मेहनत तो ये बंदा ज्यादा कर रहा है भाई, कील को हथौड़े से ठोक रहा है, वो वही काम मशीन से कर रहा है, दैट इज स्मार्ट वर्क। तो बेटा एफर्ट डालो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता एफर्ट मत डालो, शॉर्टकट खोजो, ना 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 ना, ये मैसेज नहीं है इस वीडियो का। लेकिन एफर्ट वहां डालो जहां जरूरी है, एफर्ट वहां डालो जहां से रिजल्ट आएगा, रेदर देन एफर्ट वहां डालो जहां से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बेटा यही मेरा मैसेज है आप लोगों को कि मेहनत करो, ताबड़तोड़ करो, बढ़िया करो, लेकिन मेहनत उस दिशा में करो जो आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। अगर मैं स्टूडेंट लाइफ के सिंपल से एग्जाम्पल लूं बेटा,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अटेम्प्ट आपको आपके गोल तक लेके जाता है। कॉपियां भर लेना, 20-20 कॉपी भर लेना बेटा, कॉपियां नहीं खुलती। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्ट रियलिटी, कॉपी नहीं खुलती। ठीक है, आपके पास कम से कम तैयारी के एंड तक 2000-3000 पेज के नोट्स हो जाएंगे, नहीं पढ़े जाते। पढ़े जाते हैं तो क्या, शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स हाथ से बनाओ, बिल्कुल उसके अंदर वो चीज़ें लिखो जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो चीज़ें लिखो जो आप गलती करते हो, वो फॉर्मूलेज लिखो शायद जो बहुत बेसिक है लेकिन आपसे गलत होता है, लिखो। लेकिन ऐसे लिखो जिसको बार बार रिवाइज कर पाओ। उसमें अगर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी लग गया ना, तब भी वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग है एज कंपेयर टू कंप्लीट नोट्स। कंप्लीट नोट्स में बेटा पूरी थ्योरी, डेफिनेशन सब कुछ होता है, एग्जाम में थोड़ी आएगा। लेकिन जब रिवीजन करने बैठोगे ना तो सब कुछ इंपॉर्टेंट सा लगेगा, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, और वहां से क्या होगा ना, हर चीज़ में ज़्यादा टाइम लगेगा। और बेटा इस स्ट्रैटेजी से अगर एग्जाम को 2 साल 3 साल भी दोगे शायद ना निकल पाए, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया ना कोई भी काम करने से पहले, क्या इससे रैंक में फ़ायदा होगा, अगर होगा तो करो, नहीं होगा तो जाने दो। अब बेटा जजमेंट आपके हाथ में कि आपको क्या बनना है, इन लोगों की तरह मजदूरी करनी है या इसकी तरह मजदूरी करनी है। मेहनत करो बेटा, 8 घंटे दो, 10 घंटे दो, 12 घंटे दो, लेकिन उस 12 घंटे का आउटपुट निकालो ना। ये थोड़ी ना बस 12 घंटे बैठ गए बैल की तरह और हो गई मेहनत, ये थोड़ी मेहनत है। तो हमें बेटा मजदूरी वाली मेहनत नहीं करनी, किसानों वाली मेहनत नहीं करनी, हमें करनी है एग्जाम क्रैक करने वाली मेहनत। दुनिया में सब लोग मेहनती हैं, मैं ये नहीं कहता, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस स्टेज पे, जो लोग मेरी ऑडियंस है, जो लोग मेरी बात सुनते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा बेटा आपको दिमागी रूप से ज्यादा मेहनत करनी है रैदर देन शारीरिक रूप से। ठीक है, आई होप कि आपको मैसेज अच्छा लगा हो और थोड़ी क्लैरिटी मिली हो कैसे ये काम होगा, और अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की फाइट को छोड़ करके आप स्मार्ट वर्क को अपना पाओ, क्योंकि स्मार्ट वर्क का एक कंपोनेंट ही है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट हार्ड वर्क इन अ करेक्ट डायरेक्शन, बस। और बच्चों जो लोग अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, 8 तारीख की डेट बुकमार्क कर लें कैलेंडर के अंदर। इस दिन कॉम्बैट होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू कैन इवन गेट 100% स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और अगर आप अनअकैडमी पे आते हो बेटा तो मुझसे आप मशीन पढ़ सकते हो। अभी ताबड़तोड़ तरीके से कोर्स कवर हो रहा है, 7 AM से 9 AM, 10 AM से 12 नून। इसके अलावा बेटा 2 PM हो रहा है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं, और 5 PM में डाउट्स ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं मेरे साथ अगर आप मशीन्स के लिए प्लस पे जुड़ते हो। इसके बाद पावर सिस्टम आएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका कोर्स बेटा एकदम लाजवाब तरीके से तैयार होगा। और ये नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं जिनको बहुत फास्ट वे में जाना है, तो यहाँ एक्सेलरेट बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जैसा आप जानते हो अब टाइम कम रह गया है बेटा एग्जाम में, तो आप एक्सेलरेट बैच के साथ नेटवर्क थ्योरी रेडी कर सकते हो रेड्डी सर के साथ। और जिनको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है तो सिद्धार्थ सर का बैच स्टार्ट हो रहा है कंट्रोल सिस्टम से 5:15 बजे शाम को, दैट इज आरोहन बैच E। ठीक है, और बेटा मैं तो ये रिकमेंड करूंगा अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आइकॉनिक के साथ करो। यहाँ पे फीस भले ही ज्यादा दिखती है लेकिन आपकी एजुकेशन में ये इन्वेस्टमेंट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। और इस अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में दे दो या फिर अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की सुविधा ले लो। बट अगर ना अफोर्ड कर पाओ तो प्लस पे आ जाओ, प्लस 2 ईयर्स का है 42,480। जो भी आप चूज करते हो बस आप ना कोड लगा देना अंकित ESE, जिससे इमीडिएट डिस्काउंट भी मिल जाएगा और यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, ये यहाँ पे डेली क्विज कराई जाती है। तो अगेन बेटा वर्क स्मार्टली, क्विजेस को अटेंड करो, क्वेश्चन से ही रैंक निकलेगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। अगर बेटा वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना यार, शर्माया मत करो, शेयर किया करो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। आप लोगों के शेयर का ही मैं इंतजार करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन बच्चे मुझे टैग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, शेयर करके मुझे पता लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें और जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो हमारी पॉजिटिव अप्रोच है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और बेटा वो बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे एक और ऐसे पावरफुल मैसेज के साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस पैदा करने के लिए। तब तक ऐसे ही मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।